सिंध में नहरें निकालने के मामले पर बड़ी खबर। नून लीग 6 केनालों का मामला हल करने पर आमादा। जराये के मुताबिक दोनों जमातें केनालों की तामीर रोकने पर मुत्तफिक। वजीर आजम शहबाज शरीफ, स्पीकर अयाज सादिक, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान अहम इजलास होगा। जो पानी के मसाइल हैं उस पर हम बात करने के लिए वफाक से तैयार हैं कि कैसे उसको एड्रेस किया जाए। ये कनालों से एड्रेस नहीं होगा। आप रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना, अपने सिंध के लोगों को ही तकलीफ में डालना, क्या ये मुनासिब है? हम चाहते हैं कि इस केनाल के मामले पे सब साथ रहें, इकट्ठे रहें। केनाल मंसूबा हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। जमानत देता हूं कि केनाल्स नहीं बनेंगे। उम्मीद है वजीर आजम इंसाफ पर मबनी फैसला करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि सिंध के अवाम के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा मंजूर नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत केनाल्स का मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है। सड़कें बंद करके अवाम को तकलीफ देना मुनासिब नहीं। मुराद अली शाह का किसानों की हालत पर तशवीश का इजहार। कहा पंजाब के फार्मर्स भी अगले साल गंदम ना उगाने का सोच रहे हैं। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ होना चाहिए। सिंध हुकूमत 16 साल कारकर्दगी दिखाए। मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र लाहक है। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का मुराद अली शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस खुद मौजूद हैं। पंजाब की तरक्की और खुशहाली अब 2 सूबों की हुकूमतों के आसाफ पर सवार हो चुकी है। मेरे ख्याल से कि वो बातों को बनाना नहीं चाहते, या उनका कोई ज़ाती झगड़ा है आपस में फेडरल गवर्नमेंट से पंजाब गवर्नमेंट का, कि वो चाहते हैं कि जी ये चीज़ें स्पॉयल हों, वो कोई गर्म बात करें, हम उस पर उन्हीं के फील्ड में खेल के हम भी कोई गलत बात करें। केनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम। चाहते हैं सिस्टम और असम्बलियाँ चलें। हमारे लिए आसान है आज हुकूमत को खुदा हाफिज कह दें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की धमकी। कहते हैं विफाक से बैठकर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह से आज बात हुई है। उम्मीद है हल निकल आएगा। इस मसले पर लोगों की खदशात जायज़ हैं। पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी अपनी मर्जी से करेगी। IMF की शराइत पर आइंदा बजट में 168 मनसूबे बंद करने का फैसला। 1100 अरब मालियत के मनसूबे बंद किए जाएंगे। हुकूमत का PSDP में नए मनसूबे शामिल करने के लिए माली गुंजाइश निकालने का प्लान। नए माली साल 2025-26 के PSDP में शफाफियत लाई जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आजम के हमरा। वज़ीर आजम तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। रवानगी से कबल वज़ीर आजम शहबाज शरीफ से रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सदर रवांडा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार। 5 अक्टूबर को एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के केस में अली अमीन गंडापुर समेत 4 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC ने पुलिस की दरख्वास्त पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। हम्माद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट जारी हुए। दौरान समाअत पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। सिंध और पंजाब के मुतादिद शहरों में सूरज कहर ढाने लगा। जैकबाबाद, मीरपुर खास, मिट्टी में पारा 44 डिग्री को छू गया। नवाबशाह, भावलनगर, कसूर 41, हैदराबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड। कराची भी शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। मुल्क भर में 27 अप्रैल तक गर्मी की शदीद लहर जारी रहेगी। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तिब्बी माहिरीन का 23 अप्रैल तक शहरियों को धूप से बचने का मशवरा। कराची के थाना शाह लतीफ़ की हदूद में
बैग से लाश बरामद होने का वाकया, अंधे कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ, कत्ल में मुलविस खातून समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मकतूल आसिफ अली मुलजिमा अलीजा का करीबी दोस्त था। मुलजिमा ने मकतूल को अपने दोस्त मौला बख्श के साथ मिलकर कत्ल करने का मंसूबा बनाया। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने जुर्म का एतराफ कर लिया। जामशोरों में खौफनाक हादसा, टोंग में मुसाफिरों से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। अमवात की तादाद 16 हो गई, 20 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। हादसे का शिकार ट्रक बलूचिस्तान के इलाके दरीजी से बदीन जा रहा था। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। कश्मीर के थाना सिटी नाइच गोट के करीब पुलिस मोबाइल पर डाकुओं की फायरिंग, SHO समेत 7 पुलिस अहलकार शदीद जख्मी। मुलजिमान फरार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक वारदात की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बूरेवाला शहर में डकैती की वारदातों में इजाफा, 24 घंटों के दौरान डकैती और चोरी की 6 वारदातें रिपोर्ट। लुटेरे 1 करोड़ से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, इत्तलाई जेवरात, मोबाइल और मोटरसाइकिल लूट कर फरार। पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान। खैरपुर की तहसील गंबट में मुसल्लह मुलजमान की व्यापारी से लूटमार, मुलजमान 3 लाख रुपए लूट कर फरार। मज़ाहमत पर फायरिंग से व्यापारी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ननकाना साहब में गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, रवा माह के दौरान कार्रवाइयों में 73 मुलजमान गिरफ्तार। क्लाशनकोफ, पिस्टल, राइफल्स, 400 से जायद गोलियां और कारतूस बरामद, मुकदमात दर्ज। फिरोजवाला में बरकत टाउन के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की गाड़ी पर फायरिंग, एडवोकेट और ड्राइवर शदीद जख्मी, मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जमीन के तनाज़े पर पेश आया। मजीद तहकीकात जारी। शेखुपुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। हादसे का जिम्मेदार ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर फरार। वजीराबाद में कोस्टर और ट्रक में तसादुम, हादसे में 7 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। कोस्टर मीरपुर से लाहौर जा रही थी। लकी मरवत में सिटी अस्पताल के MLC वार्ड से कत्ल और ज्यादती केस में गिरफ्तार मुलजिम फरार। मुलजिम को मेडिकल रिपोर्ट पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुलजिम साथियों की मदद से फायरिंग करते हुए अस्पताल से फरार हो गया। मुलजिम को 1 हफ्ता कबल गिरफ्तार किया गया। गफलत बरतने पर 12 पुलिस अहलकार मुअत्तल। फैसलाबाद में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल, अलाइड अस्पताल समेत सरकारी अस्पतालों की OPDs तीसरे रोज भी बंद। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। दूर दराज से आने वाले मरीज तिब्बी सहूलियात न मिलने पर घर लौटने पर मजबूर। सदर YDA का कहना है कि हुकूमत अस्पतालों की निजकारी से बाज आए और मुज़ाकरात करे। दौरे जदीद में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल दम तोड़ता जा रहा है। जिला दादू की तहसील जूही में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हुनरमंद आज भी मौजूद, लेकिन उनका गुजर बसर मुश्किल हो गया। फूल जो है अमन और हमें खुशी का पैगाम देते हैं और इस तरह के इवेंट्स जो है ना वो होने चाहिए। इस किस्म की चीज़ों को हमेशा प्रमोट करते रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत खूबसूरत और अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फूल फितरत का हुस्न, जिनकी रंगत और खुशबू से तमाम माहौल मुअत्तर। इस्लामाबाद में सजा 44वां सालाना स्प्रिंग फ्लावर शो। मौसम गर्मा की मुनासबत से रंग बिरंगे फूलों के अनवा अक़साम नुमाइश में रखी गईं।